51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मैन है जो बाई करता है सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 20 फॉर 60 रुपीज, ठीक है, एंड एन इक्वल नंबर एट 30 फॉर 60 रुपीज। ही मिक्सेस देम एंड सेल्स देम एट 25 फॉर 60 रुपीज। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट? तो गेन और लॉस परसेंट क्या होगा इसका? ठीक है, तो क्या करते हैं कि सीपी पहले लिखते हैं ऑरेंजेस और प्राइस। ठीक है, ऑरेंजेस कितने हैं? ऑरेंजेस हमारे पास 20 है, उसकी प्राइस कितनी है? 60। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास 60 रुपीज़ की प्राइस है और 30 ऑरेंजेस है। ये हो गया हमारे पास सीपी। ठीक है, और एसपी कितना होगा? टोटल कितना होगा? टोटल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि मिक्सेस देम एंड सेल देम एट 25। तो सेल देम 25 कर दिया सेल। अगर तो हम क्या करते हैं कि ऑरेंजेस का क्वांटिटी बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? अगर 30 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करें और 20 में अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? 300। ये भी कितना होगा? 300। और 60 में 15 से करें और 60 में 10 से करें तो ये 600। और ये कितना होगा? 900। ठीक है, तो ये 300 कितना होगा? 600। टोटल कितना होगा? 600। और ये कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, अब एस पी कितना होगा? एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 दिया हुआ है। ठीक है, 25 है और कितना? 60 प्राइस। 60 रुपये के ना, 60 रुपये प्राइस, 60 रुपये। ठीक है, अगर 60 है तो 25 इंटू अगर 12 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 300। ठीक है, ये भी बराबर कर दिया हम लोगों ने, 300 300 बराबर। तो 300 ऑरेंजेस हो गए, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, तो ये कितना है? 720। ठीक है, ऑरेंजेस को हम लोगों ने सेम कर दिया। तो अब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब जो होगा उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ठीक है, तो सीपी ऑफ 600 ऑरेंजेस ये कितने होंगे? 1500 रुपये। एसपी ऑफ 300 ऑरेंजेस के कितने होंगे? 720। एसपी ऑफ 600 ऑरेंजेस के कितने होंगे? 1440। तो लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी, यानी कि 1500 माइनस 1440, यानी कि कितना होगा? 60। ठीक है, तो एल परसेंटेज इक्वल टू कितना हो गया? 60 अपॉन में 1500 इंटू 100। ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल। 15 चौके 60, यानी 4%। 4% का लॉस हो गया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52। बाई सेलिंग 14 watches of equal cost price at the rate of 450 each, there is a profit equal to the cost price of 4 watches. The cost price of a watch is cost price of a watch कितना होगा? तो लेट कर लेते हैं कि सीपी जो है ना वो एक्स है। ठीक है, सीपी ऑफ वॉच जो है वो एक्स है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है ना वो बराबर है कितने? एस पी माइनस सीपी के। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 4x। और एस पी कितना दिया हुआ है? 14 इंटू 450 माइनस 14x। सीपी 14x। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें ये हो जाएगा 18x। 14 इंटू 450 को ऐसे ही रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। 14 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 18 कितना होगा वैल्यू? 350। ठीक है, तो सीपी ऑफ वॉच कितना हो जाएगा? 350। ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन 53 कह रहे शॉपकीपर जो है वो बॉट किया सीपी 80 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 13.50 per kg. He mixed it with the 120 kg of sugar costing 16 per kg. In order to make a profit of 20%, he must sell the mixture at मिक्सचर को कितने में सेल करेगा? तो सीपी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? सीपी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू हो जाएगा 80 इंटू 14.5 प्लस
120 इंटू 16 अपॉन में 200, 120 और 80 कितना है 200। यहाँ का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15। तो 20% गेन के लिए टू गेन 20% एस पी, तो एस पी कितना हो जाएगा, एस पी इक्वल्स टू हो जाएगा 15 प्लस 20 अपॉन में 100 इंटू 15, यानी कि कितने का 15 और प्लस 3 यानी 18 रुपये पर केजी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 54 नंबर क्या है, ट्रेन्स में जो है अलाउ करता है डिस्काउंट कितना 15% ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही mark his goods to gain 19%। ठीक है, तो 19% गेन के लिए कितना परसेंट मार्क रेज करेगा उसको, मार्क प्राइस को, मार्क हिज गुड्स टू गेन 19%। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, सीपी और एमपी। ठीक है, दो चीज़ें हैं हमारे पास, सीपी में क्या दिया हुआ है कि 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी में क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो 100 डिस्काउंट कितना है, -15 का डिस्काउंट है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 15, 100 प्लस एक, एक का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और फिर मार्केट गेन 90%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 85, ये कितना हो जाएगा 100 एंड सॉरी यहाँ पे 19% का प्रॉफिट हो रहा है ना, कि टू गेन है 19% प्रॉफिट, तो 119 हो गया। ठीक है, तो 85 से 119 यानी कि कितना ज़्यादा है, 34 ज़्यादा है। ठीक है, तो रेज परसेंटेज मोर 34 अपॉन में 85 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40%। तो अगर 40% होगा इसका, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू गेन 19%, तो 40% ज़्यादा। क्वेश्चन क्या बोला कि एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मैंगोज enables a person to purchase 4 mangoes less for Rs 40। The price of 15 mangoes before increase was कितना होगा। ठीक है, इधर करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि प्राइस जो है वो 5 रुपये से 6 रुपये हो जा रही है। ठीक है, और कोमोडिटी कितनी हो रही है, 6 से 5 हो जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों डिफरेंस का 1 यूनिट का हो रहा है डिफरेंस। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 24 के बराबर है। तो यहाँ पे 24 नहीं होगा, ये क्या होगा कि 6 को हम लोग अगर इंटू 4 करेंगे तो 24 मैंगोज हो जाएंगे। ठीक है, अगर 5 को इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मैंगोज। ठीक है, 20 मैंगोज, तो 1 यूनिट की वैल्यू इंटू 4 यानी कि 4 मैंगोज। ठीक है, तो 24 मैंगोज मैंगोज सीपी कितना हो जाएगा 40 रुपये। तो 1 मैंगो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/24, 40/24, तो 15 मैंगोज की कितनी हो जाएगी, 15 मैंगोज की हो जाएगा 15 इंटू 40/24 यानी कि ये हो जाएगा 25। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 56 नंबर क्या करेगा, वन ट्रेडर जो है कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग द प्राइस एंड अनदर calculates on the selling price when their selling price are the same and the difference of their actual profit is 85 rupees and both claim have made 20% profit, what is the selling price of each। ठीक है, तो ईच का निकालना है तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट कितना हुआ। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन ऑन सीपी और ये ऑन एसपी। तो सीपी पे कितना हुआ, सीपी पे हुआ 5, एसपी पे कितना हो गया 4। ठीक है, 20%, वन अप 1/5, तो 5 की वैल्यू 4 हो गई। लाभ अर्जित किया है तो 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो एसपी कितना हो जाएगा 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी, और इधर क्या किया है 4 की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी।
यहाँ पे आर की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एसपी को बराबर करेंगे। एसपी को बराबर करने के लिए 6 × 5 करेंगे तो ये 30, और 5 × 6 करेंगे तो ये 30। ठीक है, अगेन × 5 करेंगे तो ये 25, या ऊपर में 6 करेंगे तो 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस कितना हो रहा है, ये 5 का डिफरेंस हो रहा है। 20% का प्रॉफिट, यहाँ पे भी सेम 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि एक यूनिट जो वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू जो है ना, वो कितने के बराबर हो जाएगी, 85 के बराबर हो जाएगी। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 85 × 30, यानी कि 2550। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट 57, if the total cost of 73 articles having equal cost 5110 and the total selling price of 89 such articles is 65607, then in the transaction there will be क्या होगा, तो सीपी ऑफ 73 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 5110। ठीक है, और सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5110 अपन में 73, यानी कि ये कितने बराबर, 70 के बराबर हो जाएगा। 70 टाइम्स कटेगा। ठीक है, अगेन सेम ऐसे ही एस पी ऑफ 89, 89 ये कितना है, 5607। ठीक है, तो एस पी ऑफ 1 आर्टिकल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5607 अपॉन में 89, 89 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये 7 का लॉस हो रहा है। ठीक है, 7 का किस पे हो रहा है, 7 का 70 पे, और इंटू 100, 10, और 0 0 कैंसिल, 10%, लॉस ऑफ 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रूट वेंडर bought bananas at the rate of 5 for a rupee and sold them 4 for a rupee, the percentage gain or losses कितना होगा इसका। तो आर्टिकल है एक और एक प्राइस है। ठीक है, सीपी दिया हुआ है। तो फ्रूट वेंडर जो है वो बनानास बॉट किया, कितना रेट किया, 5, 5 for a rupee, 5 का 1 रुपया, और सोल्ड किया कितना है, एस पे कितना हो जाएगा, 4 for a rupee, 4 का 1। ठीक है, बराबर कर देते हैं, इन दोनों को बराबर करेंगे तो इससे 4 मल्टीप्लाई, इससे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होता है, 20, ये 20। ठीक है, इधर भी 4 और इधर भी 5, यानी कि 5 और 4। ठीक है, तो यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो बराबर है। तो आर्टिकल सेम कर दिया हम लोगों ने, तो एक यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, एक का किससे, 4 पे इंटू 100, तो यानी कितना आ जाएगा, 25%। एस पी ज़्यादा है ना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो गेन होगा, यानी कि 25% गेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 करते हैं। 59 में क्या करें कि a man buys some article at 5 per dozen and sell them at 8 by p per price, per piece is his profit percentage, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, पी, और एस पी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी अपॉन में 8। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो गया, एस पी ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी अपॉन में 8 इंटू 12, यानी कि 3 अपॉन में 2p। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी, यानी कि 3p अपॉन में 2 माइनस p, तो ये आ जाएगा p अपॉन में 2। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन में 2, p अपॉन में 2 इंटू, p अपॉन में 2 अपॉन में p हो जाएगा, इंटू p, और इंटू 100। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 से 100 कटेगा तो 50 आ जाएगा, 50% हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 60 नंबर। एक पर्सन है जो टीवी सोल्ड किया है 9400। ठीक है, देन ही लॉस्ट अ पर्टिकुलर अमाउंट व्हेन ही सोल्ड अनदर टीवी ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप का टीवी एक और सोल्ड किया 10,600 में, हिज गेन वाज डबल द
फॉर्मर लॉस, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ आइस ऑफ ईच टीबी, ठीक है। तो लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया हमारे पास सीपी माइनस 9400 इक्वल्स टू एक्स के, यानी पहला इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, 10600 माइनस सी पी इक्वल्स टू 2x, यानी ऑप्शन सेकंड ये इक्वेशन हो गया। अब जो इक्वेशन वन की वैल्यू जो है ना वो हम लोग सेकंड में पुट कर देंगे, जो x की वैल्यू जो है ना वो सेकंड में पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमें आ जाएगा क्या, सीपी आ जाएगा, तो सीपी कितना आ जाएगा यहाँ से, सीपी आ जाएगा हमारे पास 9800, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 9800 जो हो गया वो हमारा सीपी निकल गया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी निकल गया, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।